नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। कोई भी हम फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। हमने इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं भैया। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी संस्था है? स्थायी संस्था कौन सी है? क्या परिवार है, राजनीतिक दल है, रेड क्रॉस है या यूएनओ है? परिवार की बात करते हैं। परिवार आपके दो प्रकार के होते हैं। एक परिवार होता है एकल परिवार। कौन सा एकल परिवार होता है? एकल परिवार। एकल परिवार किसे कहते हैं? जिसमें विवाहित बिल्कुल भैया, विवाहित जोड़े रहते हों और उनके दो बच्चे रहते हों। यानी कि एकल परिवार क्या होता है? जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे हों, उसको एकल परिवार कहते हैं। दूसरा आता है आपका संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार की बात करते हैं। संयुक्त परिवार कौन सा होता है? जिसमें विवाहित बच्चे, बच्चों के दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, ये सब मिलकर के रहते हों, उसको कहीं ना कहीं आपका संयुक्त परिवार कहते हैं। जरा आप कमेंट जरूर करेंगे कि संयुक्त परिवार किन किन के हैं, एकल परिवार किन किन के हैं और कौन कौन से ज़िले से ये वीडियो आप वॉच कर रहे हैं। भैया एक बार ज़रूर कमेंट करना। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जरूर आंसर देंगे। मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा। फिलहाल जो स्थायी संस्था है वो आपकी परिवार ही हो जाएगा। समझ गए ना आप? बिल्कुल। चलिए तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? क्या रावी नदी? बिल्कुल सी ऑप्शन ऐसे हो गया। ये ध्यान रखना, जो भी एग्जाम आते हैं उनमें भी ऐसे ही हो जाता है। सिंधु नदी या ए और बी दोनों। कमेंट करना है आपको क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, खोज आपसे पूछी जाए तो खोज किसने करी थी भैया? ये आपकी दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो ये आपकी 1921 में की गई थी। कब? 1921 में। ठीक है, बिल्कुल। ये कहाँ है हड़प्पा? तो ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये राखलदास बनर्जी जाने जाते हैं। कौन? राखलदास बनर्जी जी जाने जाते हैं। ठीक है। राखलदास बनर्जी जी ने कब की थी? तो ये आपकी 1922 में की थी। 1922 में की थी क्या? बिल्कुल भैया, 1922 में की थी। और आपको मैं बता दूं ये कहाँ है? तो ये भी आपका पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में है। बिल्कुल, ये आप ध्यान रखना। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपकी रावी नदी और सिंधु नदी पर स्थित हैं। यानी ए और वी आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। कैसा रहा? बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? क्या शाक्य, ज्ञातक्य या लिच्छवी या मल्लास? ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। बिल्कुल 4 चांद लगाने वाली है आपके एग्जाम में ये वीडियो। महावीर जी का आपसे जन्म पूछा जाए तो जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। वैशाली में। क्या भैया? वैशाली में हुआ था ना? बिल्कुल। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु आपकी कहाँ हुई थी इनकी भैया?
तो ये बिहार में एक पावापुरी है। कहाँ? पावापुरी है। पावापुरी के राजगीर में। कहाँ? राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। फिलहाल तो महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था? तो ये आपका वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। लाइक कर दें भैया, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? क्या संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत? जो गौतम बुद्ध थे भैया, उनका जन्म आपसे पूछा जाए तो ये नेपाल के कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था क्या भैया? बिल्कुल लुम्बिनी में ही हुआ था। ये अगर इनके बिल्कुल आपसे पूछा जाए घर त्याग को क्या कहते हैं? क्या घर त्याग को क्या कहते हैं? जो इन्होंने घर त्याग किया था उसको क्या कहते हैं? तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या? बिल्कुल महाविनिष्क्रमण कहते हैं। विनिष्क्रमण कहते हैं भैया। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं? मृत्यु को क्या कहते हैं? मृत्यु आप कमेंट करेंगे कहाँ हुई थी? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। फिलहाल जो इनके त्रिपिटक की भाषा थी वो कोई और ही भाषा नहीं भैया, वो आपकी पाली भाषा थी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? क्या तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी लिपि थी? कमेंट करना है सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि थी। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा एक बार कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। 5 नंबर का राइट आंसर आपका फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। अज्ञात है भैया, इसकी हमें अभी ये नहीं पता चला है कि कौन सी लिपि थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये स्लाइड थोड़ी खाली चली गई भैया, इसके लिए बेहद सॉरी पेज। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता को की पहचान की बुद्धिमत्ता का स्मारक कहाँ है? पहचान की थी लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता का जो स्मारक है वो कहाँ है? क्या बदाऊनी में, विंसेंट में, वर्नी में या डब्ल्यू हेग में है? कमेंट कीजिए। दीन ए इलाही की बात की जाए तो ये अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। अकबर द्वारा चलाया गया था ये एक धर्म था। अगर पहला अपनाया किसने था? सबसे पहले किसने अपनाया? तो सबसे पहले अकबर ने अपनाया था। अकबर ने अपनाया था। हिंदू राजा कौन था? जो हिंदू राजा सबसे पहले कौन अपनाया था? तो हिंदू राजा आपका कोई और ही नहीं, बीरबल था। क्या बीरबल था? बीरबल ने सबसे पहले अपनाया था। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा, यानी विंसेंट। ठीक है, बिल्कुल। कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर वॉच करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। चलिए, चांद बीबी शासिका थी अहमदनगर की, बीजापुर की, गोलकुंडा या सतारा की? 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद बीबी के बारे में बात करते हैं हम। चांद बीबी कौन थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की पत्नी थी। इन्होंने बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, इन पर खूब शासन किया। लेकिन इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सी शासिका थी? ये 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर आपका, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसमें चांद बीबी शासिका नहीं थी। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, नहीं थी। ये क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा यहाँ किया था इन्होंने शासन, लेकिन सतारा में इनका शासन नहीं था। ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अकबर ने
प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी संरक्षक कौन था? अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन, टोडरमल। अच्छा, अकबर के दरबार में कितने कवि थे? तो 9 नवरत्न थे, जिसमें से एक आपके थे अबुल फजल। अबुल फजल की बात की जाए, इनसे रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। कौन कौन सी रचनाएं पूछी जाती हैं? बेहद इंपॉर्टेंट, एक अकबरनामा। कौन सी? अकबरनामा। अकबरनामा इन्हीं की है भैया। अकबरनामा, अकबरनामा इन्हीं की है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अकबरनामा बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछता है भैया। फिर दूसरी इनकी कौन सी थी, एक जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आईने अकबरी। कौन सी? आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है इन्हीं की रचना है, जो आप ध्यान रखना बहुत पूछी जाती है। ठीक है, फिलहाल 8 नंबर का राइट आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी अबुल फजल जो है इनके रक्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? क्या 1526 में? बिल्कुल भैया। करनाल का युद्ध कब हुआ था, जरा कमेंट कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? हम आपको बता दें, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सेना से पराजित हुए थे। ठीक है, तो फिलहाल हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसी में ये पराजित हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 18 जून, कब? 18 जून, 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? शाहजहां, शेरशाह, अकबर या जहांगीर ने? बिल्कुल, मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? मनसबदारी क्या थी? जैसे एक रैंक थी, ये आप ध्यान रखना, क्या थी? एक रैंक थी जो सेनापति और अधिकारियों को उनके वेतन निर्धारण करती थी, एक तरह से, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये मनसबदारी जो प्रथा थी, ये मुगल काल में चलाई गई थी। कब? मुगल काल में प्रचलित थी भैया, जिसे अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर ने चलाया था, यानी कि हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित रखता है? पादप और जंतु, पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, पृथ्वी का पटल यानी भूपृष्ठ, या इनमें से कोई नहीं। स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है? कमेंट कीजिए। जहां हम रहते हैं वो उसी को स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के कहाँ पे रहते हैं? भूपृष्ठ पर रहते हैं ना भैया, तो इसी को स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? कौन था भैया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। कब? 1930 में हुआ था। इसमें क्या आया? साइमन कमीशन आया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आपसे सेकंड गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए, द्वितीय पूछा जाए, तो ये कब हुआ था? तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जाए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कब? 1932 में। कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। तो किसने भाग लिया था? सेकंड में लिया था गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी ने सेकंड में भाग लिया था, इनके साथ कौन गया था? तो ये आपका कोई और ही नहीं भैया, ये आपकी सरोजनी नायडू थी। बिल्कुल। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। अगला क्वेश्चन, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? निर्वासित का मतलब था कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। क्या 1905, 1907, 1909 या 1911 में? 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया। क्या हो जाएगा? 1907 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान सम्मानित किया गया था? सॉरी, किस गवर्नर जनरल को, ये होगा को। ठीक है, रोपड़ में महान सम्मानित किया गया था
किससे भैया? रंजीत सिंह को क्या? ये गलत टाइप हो गया। क्या मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स या ऑकलैंड? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल किसे? विलियम बेंटिक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी की प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद या वर्धा में? तो ये आपका कहीं और नहीं, वर्धा में किया गया था। वर्धा कहाँ है आपका? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपसे पूछा जाए बुनियादी शिक्षा के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये गांधी जी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? लखनऊ, दिल्ली, बंबई या कलकत्ता में? तो असहयोग आपसे पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन कब आया था? जरा कमेंट कीजिए। फिलहाल असहयोग प्रस्ताव 16 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता था? दादाभाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को? तो भारत का वयोवृद्ध जो कहा जाता है वो आपका किसे कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? WC बनर्जी ने, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी? 18 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ केंद्र CITU, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस या भारतीय मजदूर संघ? व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है, तो ये 19 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ये आपका अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीति लता वाडेकर या दिनेश गुप्ता? 20 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आपका दिनेश गुप्ता हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होगी प्रकाश क्लासेस के साथ। जय हिंद साथियों।